वृंदावन की पावन धरती पर एक समय ऐसा भी था जब यमुना की लहरें ठहरकर बांसुरी की मधुर तान सुना करती थीं। वह तान किसी साधारण ग्वाले की नहीं, नंदलाल श्री कृष्ण की थी। जैसे ही बांसुरी बजती, पूरा वृंदावन कृष्णमय हो जाता और उसी धुन में राधा का हृदय भी धड़क उठता। राधा केवल कृष्ण से प्रेम नहीं करती थीं, वे कृष्ण में ही जीती थीं। उनका प्रेम पाने की चाह नहीं, खो जाने का आनंद था। कृष्ण सबके थे, पर राधा की दृष्टि में वे केवल श्याम थे, अपने, सिर्फ अपने। एक संध्या राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या प्रेम का अर्थ मिलन ही होता है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, जहां अहंकार मिट जाए वही प्रेम होता है। मिलन शरीर का होता है, पर आत्माएं तो पहले से ही एक होती है। समय बदला, कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन सूना हो गया, बांसुरी चुप हो गई, पर राधा का प्रेम और गहरा हो गया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, नहीं कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। उनका प्रेम स्वार्थ से रहित था, जो मिले उसमें भी प्रेम और जो न मिले उसमें भी पूर्णता। राधा हर दिन यमुना किनारे बैठकर कृष्ण का स्मरण करती। उधर द्वारका के वैभव में रहते हुए भी कृष्ण का मन वृंदावन में अटका रहता। राजमहलों के बीच भी उन्हें राधा की मौन मुस्कान सुनाई देती। कहते हैं, कृष्ण ने संसार को प्रेम करना सिखाया और राधा ने प्रेम में डूब जाना। इसीलिए आज भी नाम पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण, क्योंकि जहां प्रेम भक्ति बन जाए वहीं राधा और कृष्ण बसते हैं। राधे राधे वृंदावन, जहां यमुना की लहरें भी मानो किसी मधुर रहस्य को गुनगुनाती है। वहीं नंदगांव के आंगन में एक नटखट बालक जन्मा, कान्हा। उसकी मुस्कान में शरारत थी, आंखों में करुणा और बांसुरी में ऐसा जादू जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। उसी वृंदावन में बरसाने की रानी राधा थीं, शांत, गंभीर और प्रेम से भरी हुई। कोई नहीं जानता था कि ये दोनों मिलकर प्रेम की परिभाषा ही बदल देंगे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा का मन स्वयं ही वृंदावन की गलियों से चलकर यमुना किनारे पहुंच जाता। यह आकर्षण नहीं था, यह आत्मा की पहचान थी। राधा को लगता था जैसे कृष्ण को उन्होंने कहीं बहुत पहले जाना हो, और कृष्ण को लगता था जैसे राधा के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। एक दिन रासलीला के समय राधा ने देखा, कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। राधा का मन क्षण भर को व्याकुल हुआ। वे चुपचाप वहां से चली गईं। तभी रास रुक गया। कृष्ण सबको छोड़कर राधा को खोजने निकल पड़े। जब उन्होंने राधा को वन में पाया तो कहा, तुम्हारे बिना मेरा रास भी शून्य है। तभी राधा समझ गईं, प्रेम अधिकार में नहीं, एक दूसरे के अस्तित्व में विलीन होने में है। समय बीतता गया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन का हर कण रो पड़ा। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि प्रेम बांधने का नाम नहीं, मुक्त करने का नाम है। कृष्ण जाते हुए बोले, राधे, मैं शरीर से दूर जाऊंगा, आत्मा से नहीं। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी। कृष्ण मथुरा के राजा बने, द्वारका के अधिपति हुए, पर उनका मन वृंदावन में ही अटका रहा। राधा हर दिन यमुना तट पर बैठकर कृष्ण का नाम जपती। लोग कहते थे, कृष्ण चले गए, पर राधा जानती थी, कृष्ण कभी गए ही नहीं। एक बार किसी ने राधा से पूछा, तुम्हें क्या मिला इस प्रेम से? राधा बोली, मुझे कृष्ण नहीं मिले, पर मैं कृष्ण हो गई। यही राधा कृष्ण का प्रेम था, न वचन में बंधा, न समय में सिमटा, न मिलन पर टिका। आज भी जब प्रेम निष्कलंक होता है, त्याग में खिलता है और भक्ति बन जाता है, वही राधा और कृष्ण मुस्कुराते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।